विल स्टार्ट विद लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 2, जिसको मैं एक्चुअली लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 2 नहीं बोलूंगा, उसको मैं रिप्रोडक्शन ही बोलूंगा, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं. So basically, this is a very important step for living organisms. There are many things in life processes. So basically, life process का मतलब क्या? The one that helps you to sustain, the one that helps you to be alive. फॉर एग्जाम्पल कल अगर सब लोग सोच ले कि नहीं बाबा हमको रिप्रोडक्शन नहीं कराना, नहीं करना, स्पीशीज विल बिकम एक्सटिंक्ट. ठीक है, इफ देयर इज नो रिप्रोडक्शन, स्पीशीज विल बिकम एक्सटिंक्ट. कोई स्पीशीज ही नहीं रहेगी. सो व्हाट विल हैपन? एवरीथिंग विल कम टू एन हॉल्ट वन बाय वन. कल जाकर टाइगर बोलेगा नहीं बाबा मेरे को रिप्रोडक्शन नहीं करना है, मैं दुनिया वालों से परेशान हो चुका हूँ, हार चुका हूँ, बस अब खत्म, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग. खत्म. फिर टाइगर मर जाएगा, डिकम्पोज नहीं होगा, तो प्लांट उगेगा नहीं. सो लाइफ साइकिल विल कंप्लीटली कम टू एन हॉल्ट. सो रिप्रोडक्शन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. लेट मी टेल यू बच्चों, no reproduction, no life. Simple. So now, why is reproduction that important? The first thing is extinct हो जाएगा species, and second thing I'll explain you now. ठीक है ना while. But before that, you should know what is reproduction, definition, and what are the properties of reproduction. Now, so देखो बात को समझने की ट्राई करना बच्चों. देखो रिप्रोडक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है. ठीक है, क्या फंडा है? ह्यूमन बीइंग रिप्रोडक्शन करेंगे तो ह्यूमन बीइंग ही निकलेगा. द प्रोजेनी मतलब बच्चा विल बी ह्यूमन बीइंग ओनली. डोंकी का बच्चा डोंकी निकलेगा. मालूम पड़ा तुमने एक डोंकी और ह्यूमन बीइंग को छोड़ दिया और कुछ और निकल गया, ऐसा नहीं होता है. सेम स्पीशीज अंडरगोस रिप्रोडक्शन इन द सेम स्पीशीज ओनली. यू कैन नॉट चेंज द स्पीशीज. डोंकी बोलेगा मैं मंकी के साथ करता हूं रिप्रोडक्शन, नहीं पॉसिबल है. ओके, नॉट पॉसिबल. आर्टिफिशियली यस, यू कैन डू इट. आर्टिफिशियली यू कैन हॉर्स एंड डोंकी को बना करके लोग ने, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत फेमस एग्जाम्पल देता हूँ, टाइगर प्लस लायन, लाइगर. तो ये आर्टिफिशियली किया है उन्होंने. पूरा एक स्पीशीज निकला है आर्टिफिशियल तरीके से. लेकिन अगर आर्टिफिशियल तरीके से रिप्रोडक्शन कराओगे तो जो प्रोजेनी निकलेगा वो स्टेराइल निकलेगा. स्टेराइल मतलब क्या? लाइगर आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुमने रिप्रोडक्शन दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में कराया है. ठीक है, एकदम ही अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स वाले का. तो तुम्हारा जो प्रोजेनी होगा, जो बच्चा होगा, वो स्टेराइल होगा, मतलब वो आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा. लेकिन टाइगर को मैं टाइगर के साथ ही रिप्रोड्यूस कराओ तो टाइगर निकलेगा और वो रिप्रोडक्शन भी कर पाएगा आगे. ठीक है, दैट इज द फंडा. सो रिप्रोडक्शन इज विद इन द सेम स्पीशीज बच्चों, विद इन same species. If you change the species, you cannot expect to have a fertile individual. ठीक है, ये फर्टाइल होगा, ये फर्टाइल होगा. फर्टाइल मतलब आगे रिप्रोड्यूस कर सकता है. लेकिन ये लाइगर स्टेराइल होगा बच्चों, क्योंकि आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप गोइंग अगेंस्ट नेचर. You cannot go against nature. That is what Darwin said. You cannot combine two individual completely different. You cannot. The moment you try it, the nature is going to backfire. It's a sterile, ना? ऐसे तो बहुत सारे sterile निकलता है. ठीक है. So now the definition of reproduction becomes very important, बच्चों. Okay, what is reproduction? Okay, so let us write a definition of reproduction in a very very easier manner. Definition now. So you know now there will be formation of new organisms. ठीक है. किससे? सेम स्पीशीज से. मैंने तुमको एक्सप्लेन कर दिया. अगर स्पीशीज डिफरेंट होगी तो तुम्हारा जो प्रोजेनी होगी, तुम्हारा जो बच्चा होगा, वो स्टेराइल होगा, मतलब वो खुद आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा. और हम रिप्रोडक्शन कैसे कर पाते हैं? बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म. अरे बाबा मैं होऊंगा या मेरी कोई वो होगी तभी तो मैं रिप्रोड्यूस कर पाऊंगा. एग्जिस्टिंग, तभी मेरा प्रोजेनी होगा, फिर मेरे प्रोजेनी का उसका प्रोजेनी होगा. तो दिस गोज ऑन, दिस कंटिन्यूस, एंड दिस इज रिप्रोडक्शन. तुमको ने बताया ना बच्चों, रिप्रोडक्शन
एक्सटेंड करने में हेल्प करता है. कैसे? यू नो what is the one major thing which reproduction does? It is one of the reasons responsible for evolution. समझो मेरे में कोई जीन्स में प्रॉब्लम है लेकिन मेरे बच्चे में नहीं है, बिकॉज दिस कंटिन्यूस एंड गोज ऑन. लाइक फॉर एग्जाम्पल, I want to have some characters which are harmful. I don't want some characters which are harmful. So reproduction is a way by which a body understands, realizes. So it helps in evolution also, बच्चों. Your progeny might not have it, right? उसका progeny will be more better. ठीक है? And this continues and goes on. Now you are going to study two types of reproduction in your syllabus: asexual and sexual. All the plants and everybody performs asexual reproduction, and human beings perform sexual reproduction, and some higher organisms performs sexual reproduction. Now what are the difference between the two? Let us try to understand. ठीक है, चलो.